की पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए। ये 5 दिन जो पचवीगन के गिने जाते हैं, इसको कहते हैं देव दीपावली। तो 5 दिन जो देव दीपावली के आते हैं, उस भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जा, तो एक नियम ले लो कि 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर, फिर गौरा पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर जल छोड़कर, फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खा कर बग गया, कोई कुछ लेकर बग गया, कोई कुछ कर बग गया, उस शांति के लिए भी हमें आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्तकमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन कार्तिक के महीने में पचवीगन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। पचवीगन के 5 दिन शिव पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोकने का प्रयास कर देते हैं। ये पचवीगन के अंतर्गत कार्तिक में भगवान विष्णु के, नारायण के, कृष्ण के, ठाकुर के, लड्डू गोपाल के, श्री भगवान के मस्तक पर लगाइए, चरणों में भी और मस्तक पर भी वो चंदन लगा, वो हरी चंदन। उसी चंदन, एक चंदन ऐसा होता है कि कार्तिक महीने में भगवान को लगाया जाता है, जिससे भगवान जीते जी एक बार मनुष्य से मिलते हैं, गले लगाते हरी चंदन। और वो चंदन बाजार में नहीं मिले, भले लोग हरी चंदन नाम रख देंगे, पर वो चंदन हरी चंदन निकले। हरी चंदन बनाने का नियम, तुलसी जब सूख जाए, तुलसी की जो जड़ होती है उसको संभाल कर रखो, कार्तिक के महीने में पानी डालकर थोड़ी हल्दी डालकर उसको घिसो, जैसे चंदन घिसते हो, उससे लकड़ी के घिसने पर चंदन की उत्पत्ति होगी। वो चंदन ये पचवीगन के अंतर्गत कार्तिक में भगवान विष्णु के, नारायण के, कृष्ण के, ठाकुर के, लड्डू गोपाल के, श्री भगवान के मस्तक पर लगाइए, चरणों में भी और मस्तक पर भी वो चंदन लगा, वो हरी चंदन। उसी चंदन को चरण में से लेकर अपने मस्तक पर लगाइए, जीते जी एक बार श्री हरि आपको गले जरूर लगाए। इसको कहते हैं हरी चंदन। उस हरी चंदन का स्मरण, उस चंदन का निर्माण सबसे पहले गुणवती ने कर दिया। एक बेलपत्री, एक पीला चावल, हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल, और एक बेलपत्री, एक कमलगढ़, भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयास है। परंतु ये बेलपत्री, पीला चावल और एक कमलगढ़, ये 5 दिन तो तुम ये दीपावली के पर्व के, और 5 दिन जो पचवीगन आएगा, पूर्णिमा का समय जब आएगा, उस समय अगर आपने ये दोनों समय पर एक बेलपत्री, एक पीला चावल, एक कमलगट्टा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ करा, ये 5 दिन इधर कर, 5 दिन उधर कर, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा किसी के आगे कि भैया मुझे 500 की जरूरत है, तेरी जेब और तेरा घर भरा ही खाली नहीं रह सकता। और बाबा से प्रार्थना हम यही करते हैं, हमेशा करते हैं, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। बाबा भरता जरूर है। एक बेलपत्री, एक पीला हल्दी का चावल, एक दाना चावल, और एक जम के बोलो कमल, एक कमल भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए। भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है,
एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। आज देवउठनी एकादशी है। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की मां यदि आज देवउठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र बैकुंठ, वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन पीछे के होते हैं। आंवला नवमी से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है पूर्णिमा तक, बैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन 5 दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है, पर आप समझें उसको। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है, वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र। पीला वस्त्र